क्या ओला इलेक्ट्रिक पेटीएम और बायजूस की तरह डूब जाएगी? क्यों ओला कैब ने अपना बिजनेस यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बंद कर दिया? क्या भारत का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट खतरे में है? क्योंकि अगर टीवीएस का नुकसान पर स्कूटर पे 11,000 रुपीज का है, बजाज का 15,000 रुपीज का है, क्या ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस सरवाइव कर भी पाएगा? चलो जानते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। ओला इलेक्ट्रिक, जिसका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 44% गिर चुका है, अभी न जाने कितने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया गया। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव डिजाइन कर रहे हैं कहां पर कंपनी को कस्टमर की तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है। वहीं पर ओला इलेक्ट्रिक को पर मंथ 80,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, मतलब पर डे 2,667 कंप्लेंट्स। ऐसा क्या हो रहा है कंपनी में, उसको बताने से पहले आपको पता है ओला इलेक्ट्रिक को शुरू करने के पीछे रतन टाटा जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये बात ना भाविश अग्रवाल जी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर बताई कि 2015 में जब रतन टाटा जी ने उनके बिजनेस ओला कैब में इन्वेस्ट किया, उसके 1 साल के बाद उन्होंने रतन टाटा जी को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बुलाया। उन्हें लगा कि रतन टाटा जी मना कर देंगे, लेकिन रतन टाटा जी एक दिन का ऑफ लेकर उनका प्रोजेक्ट भी देखने और उनकी पूरी टीम को भी गाइड किया। उसके बाद ना कुछ ऐसा हुआ जिसने भाविश अग्रवाल जी को मजबूर कर दिया कि उन्हें ओला कैब और ओला डैश के अलावा भी कुछ और सोचना चाहिए। हुआ ऐसे कि 2017 में रतन टाटा जी ने ना भाविश अग्रवाल जी को कॉल करके मुंबई आने के लिए कहा और वहां ना उन्हें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट दिखाया और एक टेस्ट ड्राइव भी दी। उनके इस पैशन को देखकर 15 अगस्त 2021 में भाविश अग्रवाल जी ने ओला इलेक्ट्रिक के अंडर स्कूटर्स बनाने शुरू किए, जिसके पहले 3 वेरिएंट्स लेकर आए, ओला S1X, ओला S1 एयर एंड ओला S1 Pro, जिसकी आज ये खबरें। एक युवक ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम को आग के हवाले कर दिया। फिर उसके बाद ओला कैब का बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में बंद कर दिया और सिर्फ भारत पे फोकस करे। ऐसा क्यों? आप सोच सकते हो कि सिर्फ एक ट्वीट से कंपनी का शेयर प्राइस एक दिन में 9% तक गिर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ ओला इलेक्ट्रिक के साथ। वहीं पर ओला कैब अपना बिजनेस न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बंद कर रही है। ऐसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है कंपनी में कि सरकार की तरफ से उनको नोटिस पे नोटिस मिलते जा रहे हैं? चलो समझते हैं इन 3 पॉइंट से। नंबर 1, एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन। ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब के बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी इनके बारे में सुना है? ओला डैश क्विक कॉमर्स कंपनी है, ओला फूड, ओला कैफे, फूड पांडा, ये सभी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पर तो आरबीआई पेनल्टी तक लगा चुकी है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन 5 में से 4 कंपनीज डूब चुकी हैं। कारण पता क्या है कि जो भी मार्केट में ट्रेंड और डिमांड में चल रहा है, उस एरिया में अपना स्टार्टअप खड़ा कर देना, जिसमें स्टार्टिंग में तो कंपनी अच्छी खासी पोजीशन बना लेती है, लेकिन बाद में कोर बेसिक्स पर काम ना करने की वजह से कंपनी को अपने बिजनेस बंद करने पड़ते हैं। जैसे फूड पांडा और ओला डैश पता क्यों डूबे थे? टेक्निकल इशू, सॉफ्टवेयर इशू, फेक ऑर्डर्स, फेक रेस्टोरेंट, बैड मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट, ये प्रॉब्लम्स आई थी। आपको नोटिस हुआ कुछ कि कुछ ऐसी मिलती जुलती प्रॉब्लम ओला इलेक्ट्रिक और ओला कैब्स में भी दिख रही है? नंबर 2, लूजिंग ट्रस्ट। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज ओला इलेक्ट्रिक और ओला कैब के बिजनेस सफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ओला कैब ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो एवरेज ड्राइवर की सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच में हुआ करती थी, जिसे धीरे धीरे करके कंपनी ने कम करके डिस्काउंट्स हटाकर 20,000 से 30,000 पर कर दिया। अब जिन लोगों ने ये सोचकर अपनी नौकरियां छोड़ी थी कि उन्हें एटलीस्ट ओला कैब में अच्छे पैसे बन जाएंगे, जिससे वो घर खरीद लेंगे, अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे, उनके साथ कोविड के समय कुछ ऐसा होता है। Warrior reports that driver partners of cab aggregators like Ola as well as Uber are struggling to meet basic expenses despite being on the road for over 10 hours a day. वहीं पर ओला इलेक्ट्रिक के केस में क्या हो रहा है? अगर कोई कस्टमर प्रीमियम स्कूटर भी खरीदे, उनको सॉफ्टवेयर इशू, बैटरी फेलियर, रिपेयर में डिले, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो क्या कस्टमर नेक्स्ट टाइम ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेगा? नहीं। CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने तो ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया, क्योंकि उनको पर मंथ 80,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स ही आ रही हैं। नंबर 3, एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट का मतलब होता है कि कंपनी के कितने एम्प्लॉयज रिजाइन कर रहे हैं और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब यहाँ पर बात मैं कंपनी के एम्प्लॉयज की नहीं करें, जिसपे पहले कंपनी का रिकॉर्ड है। अब बिलीव करोगे कि IT सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है, उससे ज्यादा एट्रिशन रेट तो ओला इलेक्ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की। पहले ओला इलेक्ट्रिक के जो स्ट्रैटेजिक और पार्टनरशिप हेड थे, उन्होंने रिजाइन किया। फिर ओला कैब के CEO ने रिजाइन किया। फिर ओला मोबिलिटी के CFO ने रिजाइन किया। अब जो इतने सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स रिजाइन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर के माइंड में सवाल पैदा हो गए कि ऐसा क्या चल रहा है कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। क्या
क्या लगता है कि टीवीएस और बजाज कंपनी को अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचते हुए कितना नुकसान होता होगा? पर स्कूटर की बात कर रही हूँ, 2000 रुपीज या 5000? नहीं, टीवीएस को 11,000 रुपीज, वहीं पर बजाज कंपनी को 15,000 का लॉस होता है। ओला के केस में तो उल्टा है, उन्हें बेस मॉडल पर लॉस हो रहा है और प्रीमियम मॉडल पर प्रॉफिट मिलता है। सोचने वाली बात है ना कि फिर ये कंपनीज कैसे प्रॉफिटेबल होंगी। नंबर 1, वर्टिकल इंटीग्रेशन। सबसे पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब समझ लो कि इसमें क्या होता है, कंपनी अपने सप्लाई चेन के कुछ प्रोसेसेस को खुद कंट्रोल करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल ले लो रेमंड लिमिटेड की। वो क्या करते हैं, वूल, कॉटन, फैब्रिक की खुद प्रोडक्शन करते हैं ताकि उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए और वो अपना मार्जिन रख लें। सिमिलरली ओला कंपनी क्या करती है, अपने स्कूटर्स के लिए प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, जिसकी वजह से ना उनको अपने कंपोनेंट्स पे 20 से 30% का मार्जिन बचता है। अब ओला कंपनी बैटरीज खुद बनाने वाले ताकि उनकी डायरेक्ट कॉस्ट और भी कम हो जाए, इसलिए अभी दूसरी कंपनीज भी क्या कर रही हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग खुद कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो वर्टिकल इंटीग्रेशन का हिस्सा बन सके। नंबर 2, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये ना स्ट्रैटेजी होती है कंपनी की, जो हम नया मॉडल लाने वाले हैं, अगर हमें इसमें वॉल्यूम में खेलना तो हम उसका प्राइस कम कर देंगे। जैसे ओला जो अपनी न्यू बाइक्स लॉन्च करने वाला है, रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो, उन्होंने उसका प्राइस अपने ओला स्कूटर्स के कंपैरेटिव काफी ज्यादा कम रखा है, क्योंकि सरकार जो है वो सब्सिडीज को धीरे धीरे करके कम कर रही है। इनफैक्ट बर्नस्टाइन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि जो भारत के इलेक्ट्रिक व्हीलर कंपनीज हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, वो कितना सब्सिडी पर रिलाई करती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए अभी कंपनीज इस चीज पर फोकस कर रही हैं कि वो सब्सिडी के अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढे ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।